फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और बेसिक मीडियम की इक्वेशन की। और ये इक्वेशन पेपर में 12 मरतबा आई हुई है, बहुत ज़्यादा मरतबा बेसिक मीडियम की इक्वेशन रिपीट हुई है। तो हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा और इसकी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आगे चलते हैं। बेसिक मीडियम की इक्वेशन कैसे पता चल रहा है बेटा? बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, हमें ऐसे पता चल रहा है कि बेटा देखो यहाँ पर OH3 नज़र आ रहा है, मुझे OH नज़र आ रहा है, ठीक है। OH अगर किसी इक्वेशन में लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे हम कि वो बेसिक मीडियम की इक्वेशन है। अगर H पॉजिटिव लिखा है किसी इक्वेशन में तो हम समझ जाएंगे कि वो एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेपर में वो मेंशन करके आपको देते हैं कि कौन सी इक्वेशन है, यानी ब्रैकेट में उसके आगे लिखा हुआ होता है कि ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है या बेसिक मीडियम की इक्वेशन है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो ब्रैकेट में मेंशन नहीं करते हैं तो वो ऐसे बता देते हैं कि ये OH लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेसिक मीडियम है, और अगर H पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम है। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से बैलेंस होगी। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हमने हमारी जो पेरेंट इक्वेशन है, इस पेरेंट इक्वेशन को हमने दो हिस्सों में तोड़ना होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पेयर क्या बनेगा? CrOH3 और CrO4 का एक पेयर होगा, SO4 का और SO3 का एक पेयर होगा। तो CrOH thrice will be break down into CrO4 -2. CrOH thrice and CrO4 -2, ये हमारे पास दो, एक ब्रेकिंग हो गई। दूसरी ब्रेकिंग क्या है हमारे पास? SO4 -2 will be break down into SO3 -2। अब हमें फैसला करना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन एसिडिक है और कौन सी इक्वेशन बेसिक है। तो बेटा देखिए, एसिडिक और बेसिक मीडियम का फैसला किस तरीके से किया जाएगा, इस वाली इक्वेशन का आप फैसला कर लेते हैं। दूसरी जो इक्वेशन होगी वो उसकी ऑपोजिट होगी। देखो इधर क्या लिखा हुआ है? SO4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। SO4 -2 लिखा हुआ है इधर, तो SO4 -2 और इधर क्या लिखा है? SO3 -2। तो SO4 -2 और इधर SO3 -2। देखो इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन विल बी रेफर्ड एज रिडक्शन एंड गेन ऑफ अच्छा, अगर ये इक्वेशन रिडक्शन की है तो ये जो दूसरी इक्वेशन होगी ये ऑब्वियस है कि ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन की होगी, ठीक है बेटा। एक इक्वेशन ऑक्सीडेशन की हो गई, एक इक्वेशन रिडक्शन की हो गई। अब हमें क्या करना होता है? दूसरे स्टेप में हमें एटम्स को बैलेंस करना होता है कि जो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम है। तो देखो इधर इस वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्रोमियम है, इधर एक एटम है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक एटम है। तो इसका मतलब ये पहली वाली इक्वेशन तो बैलेंस है। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पर, तो इसमें एक एटम सल्फर है और दूसरा एटम भी, मतलब दोनों तरफ एक एक एटम सल्फर के हैं, तो ये वाला सल्फर भी बैलेंस है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लिख के मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि दूसरे स्टेप में क्या करना होता है। पेपर में अगर आ जाता है तो आप पहले स्टेप के बाद, चूंकि इसमें दूसरा स्टेप अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप सीधे तीसरे स्टेप पे जंप करेंगे। दूसरे स्टेप की ना इंडिकेशन देने की जरूरत है, ना इसके दूसरे स्टेप के बारे में लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो हम इसको मजीद आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल एक इंडिकेशन दे देता हूँ। बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं आप उनको बैलेंस कर लीजिए। इसके बाद हम आगे मजीद चलते हैं। अब तीसरा स्टेप जो है हमारे पास, वो तीसरा स्टेप ये है कि हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होगा। तो इस वाली इक्वेशन में देखते हैं क्या कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं। तो देखें CrOH थ्राइस और CrO4। अब जरा गौर कीजिएगा कि इसमें, इस वाली इक्वेशन में 3 1 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो 3 1 3 मुझे ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं रिएक्टेड साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं मुझे? प्रोडक्ट साइड पे मुझे 4 ऑक्सीजन एटम्स नजर आ रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि ऑक्सीजन एटम्स की तादाद प्रोडक्ट साइड पर ज्यादा है और रिएक्टेंट साइड पर इसकी तादाद कम है। तो रिएक्टेंट साइड पर हमें ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक एटम कम है ना इस तरफ, तो हम एक एटम को बैलेंस करने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल लगा देंगे, ठीक है। जितने ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने होते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स लगा दिए जाते हैं।
खैर हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल लगा दिया। अब दूसरी इक्वेशन पर आओ। दूसरी इक्वेशन में देखो SO4 नेगेटिव 2 और SO3 नेगेटिव। अब देखो इसमें रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड पर 3 है, तो एक की कमी है। तो उस एक की कमी को पूरा करने के लिए आप वाटर लगा देंगे प्रोडक्ट साइड पर, ठीक है। अब क्या होगा, 3 स्टेप्स हो गए। अब हम चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ। तो चौथा स्टेप हमारे पास क्या है, चौथे स्टेप में हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है। तीसरे स्टेप में ऑक्सीजन करते हैं, चौथे स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। जरा देखो इस वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 3 1 3 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। तो 3 1 3 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया, सम इसका हो गया बेटा 5 हाइड्रोजन का। तो इस तरफ इस वाली इक्वेशन में टोटल 5 हाइड्रोजन हैं। तो प्रोडक्ट साइड में मुझे ये हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, तो अब क्या किया जाएगा, इसमें प्रोडक्ट साइड पर मैं 5 हाइड्रोजन के आयंस ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन एक भी नजर नहीं आ रहा है ना वहां पे। तो 5 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दिए मैंने। इसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है SO4 नेगेटिव 2 वाली, इसमें देखो SO4 नेगेटिव 2, अच्छा इसमें देखो वाटर जो है वो आपके पास, इसमें आपने प्रोडक्ट साइड पर लगाया था, तो इसमें हाइड्रोजन की एक्स्ट्रा तादाद प्रोडक्ट साइड पर है, रिएक्टेंट साइड पर नहीं है। तो अब इसमें हम हाइड्रोजन को किस तरफ ऐड करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड पर ऐड करेंगे। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पर, 2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन के आयंस ऐड करेंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के आयंस ऐड कर दिए हमने। जब 2 हाइड्रोजन के आयंस ऐड किए तो इस इक्वेशन में कुछ इक्वेशन अब आपको ऐसी नजर आ रही होगी, ठीक है। ये हो गया 4 स्टेप्स हमारे पास। अब 4 स्टेप्स के बाद जो हमारा 5वां स्टेप होता है, 5वें स्टेप में हमें इलेक्ट्रॉन्स लगाने होते हैं दोनों इक्वेशंस में। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद को किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है इसका। इसकी वर्किंग मैं यहाँ साइड में आपको शो कर रहा हूँ, देखिएगा। पहली इक्वेशन में इस एरो को इक्वल टू मान लीजिए। अब रिएक्टेंट साइड पे देखिए कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको, नहीं कोई चार्ज नहीं है, इसको 0 हो गई। अब प्रोडक्ट साइड पर देखिए कोई चार्ज नजर आ रहा है, हाँ 2 चार्जेस नजर आ रहे हैं, -2 नजर आ रहा है और एक प्लस का 5, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम पे +1 होता है, 5 होंगे तो प्लस का 5। टोटल कितना हो गया, 0 -2 + 5, ये हो गया प्लस का 3। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है वो किस तरफ आता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐड होता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में इस राइट हैंड साइड वाले नंबर को कुछ ऐसा करना होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर के इक्वल हो जाए। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है तो मुझे यहाँ पर कितने नेगेटिव चार्जेस चाहिए होंगे, -3 अगर आ जाए तो +3 और -3 मिलकर क्या बन जाएंगे, 0। -3 लाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, बल्कि इसको दूसरी इक्वेशन में देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में भी कुछ इसी तरीके से हम पैटर्न फॉलो करेंगे कि एरो को हम मान लेंगे इक्वल टू, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे कितने चार्जेस आ रहे हैं, -2 ये है। एक हाइड्रोजन पे +1 होता है बेटा, 2 हाइड्रोजन पे +2 हो जाएगा, +2, और इक्वल एरो के दूसरी तरफ -2 नजर आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 0 = -2। अब इसमें भी दोनों साइड पर नंबर्स इक्वल नहीं है, मुझे किस साइड को इक्वल करना है। देखो ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड पर होते हैं, और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। तो अगर मुझे 0 को -2 के बराबर बनाना पड़ेगा तो मुझे इधर -2 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं -2 अगर इधर ले आता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये -2 और -2 इक्वल हो जाएगा। यानी -2 लाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, -2 लाने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो CrOH थ्राइस प्लस H2O CrO4 -2 प्लस 5 हाइड्रोजन आयंस, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरफ, 3 इलेक्ट्रॉन्स,
ऐड करेंगे आप। अब दूसरी इक्वेशन देखें, SO4 -2 + 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, SO3 -2 + H2O। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड होंगे? रिएक्टेंट साइड पर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने मुझे? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखो मसला ये है कि दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद अलग अलग है, जो कि होनी नहीं चाहिए। दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो एक दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं? सिंपल मैथमेटिकल रूल है कि इस इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन के कोएफिशिएंट को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन के कोएफिशिएंट को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 है आपके पास और ये इक्वेशन 2 है आपके पास। ठीक है। तो अगले स्टेप में इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 3 से, और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या होगा जरा देखते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से ना, तो 2CrOH थ्राइस प्लस 2H2O प्लस एरो के बाद 2CrO4 -2 प्लस 2 5 10 हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसको देखिए, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 1 3 SO4 -2 प्लस 3 2 6 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस प्लस 3 1 3 SO3 -2 प्लस 3 1 3 वाटर। ये आ गए हमारे पास स्टेप 6। ध्यान से इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, मज़ीद अपने आगे के टॉपिक्स की तरफ देखते हुए बात करेंगे। तो बेटा हम स्टेप 6 तक लिख चुके हैं, अब हम स्टेप 7 की तरफ चलते हैं। स्टेप 7 में क्या किया जाता है? स्टेप 7 में दोनों इक्वेशंस को जो हमारे पास पिछले स्टेप में आई होती है उन दोनों को ऐड कर देते हैं। मैं दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ कि 2CrOH थ्राइस प्लस 2H2O 2CrO4 -2 प्लस 10H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी इक्वेशन क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 SO4 -2 प्लस 6 हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 3 SO3 -2 प्लस 3 वाटर। अब इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते हैं, ऐड करते हैं, तो एडिशन प्रोडक्ट क्या आएगा? एडिशन प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दें। इधर से 6 इलेक्ट्रॉन्स और इधर से 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड्स पर हैं और सेम चार्जेस के साथ हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ लाता तो इधर प्लस करता, इधर आकर माइनस हो जाता, तो कैंसिल आउट हो जाता। और भी मजीद कैंसिलेशन है, अगर आप ध्यान दें तो इधर से अगर मैं 2H2O को इस तरफ ले आऊं तो प्लस का 2H2O और इधर का इधर प्लस 2H2O था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2H2O और ये प्लस का 3H2O, तो कैंसिल आउट होकर ये सिर्फ 1H2O बच जाएगा। और 1H2O किस साइड पर बचेगा? प्रोडक्ट साइड पर बचेगा। मैं इक्वेशन लिखता जाता हूँ फिर आपको समझाता जाता हूँ। तो 2CrOH थ्राइस, ये वाटर तो यहाँ से वहां चला गया तो वाटर नहीं लिखूंगा, नीचे आ जाओ। 3SO4 -2। अच्छा, इस 6H को भी मैं उधर लेकर जाऊंगा तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। इधर आ जाते हैं। इधर क्या रहेगा हमारे पास? 2CrO4 -2 और इधर देखो 10H2, 10H पॉजिटिव है,
इधर से अगर मैं 6H पॉजिटिव इस तरफ लाऊंगा तो 10H पॉजिटिव माइनस 6H पॉजिटिव कितना हो जाएगा, ये 4H पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, अच्छा और क्या है, 6H पॉजिटिव अगर इधर आकर माइनस हो गया, चलो अब देखो 3SO3 नेगेटिव है ना, तो इसको लिख लेते हैं 3SO3 नेगेटिव 2। अब देखो इधर से 2H2O को जब इधर लेकर आया तो प्लस का 2H2 इधर आकर माइनस हुआ तो कितना बच गया बेटा, सिर्फ H2O रह गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ऐड होने के बाद आंसर हमारे पास ये आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब हमारे पास 7 स्टेप के बाद हम 8 स्टेप पे चलते हैं। अच्छा 8th स्टेप क्या है बेटा, 8th स्टेप ये है कि फाइनल इक्वेशन में जितने आपको H पॉजिटिव आइंस नजर आ रहे होते हैं उतने ही आप OH नेगेटिव आइंस बोथ साइड्स पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, जितने आपको H पॉजिटिव आइंस नजर आ रहे हैं उतने ही आप OH नेगेटिव आइंस बोथ साइड्स पर ऐड कर देते हैं। तो मुझे कितने H पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, मुझे 4H पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो मैं टोटल 4 OH नेगेटिव को बोथ साइड्स पर ऐड करूंगा। ठीक है, प्लस 3SO4 नेगेटिव 2 आएगा, 4 OH नेगेटिव इस तरफ भी ऐड होगा, टू CrO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 3SO3 नेगेटिव 2 प्लस H2O और 4 OH नेगेटिव को हम इस साइड पर भी ऐड कर देंगे। अच्छा देखो इस साइड पर, प्रोडक्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट साइड पर 4 OH नेगेटिव है और 4H पॉजिटिव है। जब दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों के ऐड होने पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा, 2CrOH थ्राइस प्लस 3SO4 नेगेटिव 2 प्लस 4OH नेगेटिव 2CrO4 नेगेटिव 2 प्लस 4OH पॉजिटिव 4OH नेगेटिव हो जाएगा 4H2O प्लस 3SO3 नेगेटिव 2 और प्लस H2। ठीक है, अब देखो इधर आ रहा है 4H2O और इधर आ रहा है 1H2O, दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2CrOH थ्राइस प्लस 3SO4 नेगेटिव 2 प्लस 4OH नेगेटिव 2CrO4 नेगेटिव 2 प्लस 4 प्लस 14 4 प्लस 1 5 हो गया, 5H2O प्लस 3SO3 नेगेटिव 2। ये इक्वेशन आपके पास फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसे, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।